सरकार ने ये वादा किया था कि बिजली मुफ्त दी जाएगी निजी ट्यूबवेलों को, लेकिन बिजली मुफ्त देने के बजाय उन पर मीटर और लगा दिए गए। गन्ना किसानों के लिए वादा किया गया था कि उनका टोटल भुगतान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भुगतान किसी तरह का नहीं किया गया है। राधेश्याम यादव, जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ मैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत का, और हम अभी आज का आह्वान राष्ट्रीय नेतृत्व का है। हम उसी के उसूलों पर चलते हुए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देंगे जो जिलाधिकारी महोदय को दिया जाए। ये मासिक पंचायत है जो प्रत्येक महीने की 5 तारीख को होती है, और हम लोग जो किसान समस्याएं उनको प्रतिमास डीएम साहब को देते हैं। और आज जो हमारी समस्याएं हैं वो ये हैं कि एक तो बिजली की समस्या है जो आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं, और जो मीटर लगी हुई है गाँवों में तो उन मीटरों की रीडिंग लेने के लिए कोई नहीं आता है और मनमाने ढंग से ये बिल देते हैं। उसके अलावा जो बिजली विभाग है वो हमारी सरकार ने कह दिया था कि हम बिजली के माफ बिल करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और मार्च के महीने में सरकार ने ये दिया था कि बिल जमा करो तो आपका बिल माफ हो जाएगा, लेकिन नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एमबी लाइव न्यूज। मैं प्रवीण कुमार, जिला संवाददाता एटा। आज हम कचहरी पे धरना स्थल पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ किसान हैं जो कि आप देख पा रहे होंगे, भारतीय किसान यूनियन एटा किसान महापंचायत। तो यहाँ के जिलाध्यक्ष महोदय हैं, उनसे हम जानकारी लेना चाहेंगे कि क्या जो है महापंचायत है, क्या मांगे हैं, क्यों धरना दे रहे हैं, क्या है। आपका नाम? मेरा नाम राजेंद्र सिंह किसान, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन टिकैत। तो यहाँ क्या है आज जो है हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर 5 जनवरी को ये जो है धरना प्रदर्शन पंचायत की गई है। जो विधानसभा के चुनाव हुए थे 2022 में, उनमें जो वायदा किए गए थे सरकार द्वारा, वो वायदा खिलाफी की गई है। उन वायदों को याद कराने के लिए हम धरना प्रदर्शन। क्या वादा किए थे सरकार ने? सरकार ने ये वादा किया था कि बिजली मुफ्त दी जाएगी निजी ट्यूबवेलों को, लेकिन बिजली मुफ्त देने के बजाय उन पर मीटर और लगा दिए गए। गन्ना किसानों के लिए वायदा किया गया था कि उनका टोटल भुगतान हो जाएगा, लेकिन अभी तक कोई भुगतान किसी तरह का नहीं किया गया है। विद्युत विभाग के अधिकारी कह रहे हैं कि ओटीएस चल रहा है, जो बिजली का बिल है उसमें छूट चल रही है। वहाँ आपने संपर्क किया? बिजली की छूट से मतलब ही क्या है? जब बिजली माफ है तो फिर छूट कहाँ से आ गई जी? और क्या समस्या है? और समस्या ये है कि जो ये गौवंश छूटे हुए घूम रहे हैं शहरों में, गांव में, खेतों में, उनसे आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। हमारे काफ़ी किसानों एक्सीडेंट में मारे गए हैं। उसका न तो कोई मुआवजा दिया जा रहा, न इनका कोई प्रबंध किया जा रहा। कुछ मुआवजा सरकार जो है किसान सम्मान निधि दे रही है। ऐसा है, सम्मान निधि जो दे रही है वो सरकार उसमें भी चालाकी कर रही है। जो हमारा 1 लाख करोड़ रुपया जो है, जो पहले बोरिंग वगैरह होते थे, इंजन मिलते थे, जो जिप्सम आती थी, उसका काट करके कुल 65,000 रुपया हमको दिया गया। उसमें से इन्होंने 35,000 करोड़ बचा लिया। ना ही ये मासिक धरना है या 1-2 दिन चलने वाला है? ऐसा, ये हमारा धरना केवल आज का 5 तारीख के लिए है, क्योंकि राष्ट्रीय आह्वान पर किया गया है। वैसे हमारी मासिक पंचायत जो है 21 को होती है, हर महीने की 21 तारीख को। इस प्रांगण में, धरना प्रांगण में 2 जगह किसान हैं। एक ये है भारतीय किसान यूनियन एटा, और एक वहाँ है वो भी एक किसान यूनियन है। ऐसा क्या है? अलग अलग संगठन है? ऐसा है, जनपद में तमाम संगठन बना लिए गए हैं, लेकिन भारतीय किसान यूनियन जो टिकैत गुट है ये ऑल इंडिया में छाया हुआ है। ये एक ही गुट है। जैसे गंगा जी में से नहरें, बम्बा, गूले निकल जाती हैं, वो हालांकि हमारे में से ही निकल के अलग अलग उन्होंने गुट बना लिए हैं। दूसरी जगह पर बैठे हुए हैं हम उन किसानों के बारे में, वो भी मतलब जो है किसानों की समस्या को लेकर के ही बैठे हुए हैं, लेकिन हम उनके बारे में इसलिए नहीं कहना चाहते हैं क्योंकि अलग अलग गुट हैं, अलग अलग समस्याएं हैं। हमारा ये आज का जो धरना है राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर किया गया है, और जो किसानों की जटिल समस्या है जिसके बारे में 2022 में विधानसभा चुनाव पर वायदा किया था, उस वायदा खिलाफी से हट जाने की वजह से इस धरने को दिया गया है। आज हम 5 सूत्रीय मांगे अपने डीएम साहब को मुख्यमंत्री के नाम सौंपेंगे, मुख्यमंत्री के पास उनको पहुंचाएंगे। यदि उन समस्याओं का समाधान होता है तो ठीक है, नहीं तो राष्ट्रीय नेतृत्व कुछ अगला निर्णय लेने जा रहा है। हम जो है देशव्यापी हड़ताल करने पर उतारू हो गए हैं। अब हम अपनी समस्याओं का समाधान अपने ही हिसाब से करवाएंगे, क्योंकि सरकार तो करने से रही।
मैं जोगेश कुमार, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन राष्ट्रीयतावादी एटा। हमारी ये मासिक पंचायत है जो प्रत्येक महीने की 5 तारीख को होती है और हम लोग जो किसान समस्याएं हैं उनको प्रतिमास डीएम साहब को देते हैं। और आज जो हमारी समस्याएं हैं वो ये हैं कि एक तो बिजली की समस्या है जो आए दिन फॉल्ट होते रहते हैं, और जो मीटर लगी हुई है गाँवों में तो उन मीटरों की रीडिंग लेने के लिए कोई नहीं आता है और मनमाने ढंग से ये बिल देते हैं। उसके अलावा जो बिजली विभाग है वो हमारी सरकार ने कह दिया था कि हम बिजली के माफ बिल करेंगे, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ है। और मार्च के महीने में सरकार ने ये दिया था कि बिल जमा करो तो आपका बिल माफ़ हो जाएगा, लेकिन किसान द्वारा बिल जमा करने के बावजूद भी आज तक कोई जियो नहीं आया है। उसके अलावा हमारे क्षेत्र में जो खाद की समस्या है, तो जो खाद है वो समय पर नहीं पहुंचाई जाती है गोदामों में। अब यूरिया की किल्लत आ जाती है। यूरिया मार्केट में जो 270 रुपये की मिलनी चाहिए वो 320 रुपये 340 रुपये तक पहुंच जाती है। इस तरह की समस्याएं हम लोग लेके यहाँ बैठे हुए हैं। तो ये धरना जो है आपका कब तक चलेगा? एक दिवसीय धरना होता है हमारा। एक दिवसीय। तो आपका ज्ञापन लेने कोई अधिकारी आए? हाँ, नहीं, हमारे यहाँ धरना पे कोई ना कोई सक्षम अधिकारी आएंगे, एसडीएम, नायब तहसीलदार, तहसीलदार जो भी आएंगे। अभी तक आए नहीं है? नहीं, अभी नहीं आए हैं, आने चाहिए। तो धरना पे यहाँ पे कितने लोग होंगे लगभग? हाँ, धरना पर हम लोग लगभग हो जाते हैं 25-30 लोग आ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।